शिव के मंदिर के सामने मौन में बैठा पवित्र बैल कौन है? आप पहले पत्थर से तराशा हुआ एक बैल देखते हैं जो हमेशा आंतरिक मंदिर की ओर मुख किए हुए मौन और स्थिर बैठा रहता है। लेकिन मैं सोच रहा था, वह यहाँ क्यों है और क्यों एक बैल? कैसी क्यों वह हमेशा एक ही दिशा में देखता है? उसकी नजर में कुछ है, जैसे उसकी आंखें सिर्फ शिव को नहीं देख रही हैं, जैसे वह कुछ गहरा पहरा दे रहा है। मैं वास्तव में उत्सुक था कि यह बैल कौन है, इसका क्या अर्थ है। इसलिए मैंने पूछताछ शुरू की। कुछ ने कहा वह शिव का सबसे अच्छा दोस्त है। दूसरों ने फुसफुसाया वह संदेशवाहक है, अपनी इच्छा उसे बताओ, वह इसे शिव तक पहुंचाएगा। ये अच्छी कहानियां हैं, लेकिन इससे मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। इसलिए मैंने और सवाल पूछे। मैंने कुछ दिलचस्प बातें पाई। हिंदू परंपरा में उन्हें नंदी कहा जाता है। वह सिर्फ एक बैल नहीं है, वह भगवान शिव के व्यक्तिगत साथी हैं। वह उनका रक्षक, उनका वाहन और उनका सबसे वफादार अनुयायी है। लेकिन मुझे एक कहानी मिली जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। एक जो यह समझाती है कि नंदी यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बैठता। ये उस दिन की कहानी है जब पूरा ब्रह्मांड खतरे में था। मुझे समझाने दीजिए। बहुत समय पहले देवता और राक्षस मुसीबत में थे। वे दोनों एक विशेष शक्ति चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे अकेले प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए एक बार के लिए उन्होंने साथ काम करने का निर्णय लिया। उन्हें विश्वास था कि समुद्र में जादुई खजाने छिपे हुए हैं, जिनमें अमृत नामक एक पेय भी शामिल है। एक अमृत जो किसी को अमर बना सकता है। देवता इसे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए चाहते थे। राक्षस इसे उस संतुलन को तोड़ने और हमेशा के लिए शासन करने के लिए चाहते थे। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें महासागर को एक विशाल बर्तन की तरह मथना पड़ा। इसलिए उन्होंने एक पहाड़ को मथनी के रूप में और एक विशाल सांप को रस्सी के रूप में उपयोग किया, ताकि उसे आगे पीछे खींचा जा सके। इस प्रकार महासागर ने अपने कुछ रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। लेकिन जो पहली चीज निकली वह अमृत नहीं थी, वह विष था। महासागर से जो विष निकला उसे हलाहल कहा गया। ये अत्यंत घातक था, इतना घातक कि केवल एक बूंद पूरे ब्रह्मांड में जीवन को नष्ट कर सकती थी। सभी ठिठक गए और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। अब जानते हैं, यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग किसी और के कार्य करने की प्रतीक्षा करते हैं। यही वह जगह है जहां निष्ठा और साहस खुद को दिखाते हैं। कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शिव आगे बढ़े। उन्होंने जर उठाया और पी लिया, न कुछ पाने के लिए, न कुछ साबित करने के लिए, बल्कि सबकी रक्षा के लिए। जर उनके अंदर आग की तरह जलने लगा। उसका गला काला पड़ने लगा और तभी नंदी ने कार्रवाई की। वह शिव के पास दौड़ा, कुछ विष अपने अंदर ले लिया और उसे वहीं रोक लिया, ताकि यह उसके स्वामी को नुकसान न पहुंचाए। यह उसे भी जलाने लगा, लेकिन नंदी को परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए शिव की रक्षा करना अपनी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण था। कहते हैं कि नंदी की शिव के प्रति भक्ति ने विष के प्रभाव को कम कर दिया और शिव का गला काले के बजाय नीला हो गया। इसीलिए लोग शिव को नीलकंठ कहते हैं, नीले गले वाला। यहाँ तक कि आज भी लोग उस क्षण को याद करते हैं। शिवरात्रि की रात को वे शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, न केवल एक अनुष्ठान के रूप में, बल्कि उसके गले में जलने वाली आग को ठंडा करने के तरीके के रूप में। यह कहने का एक तरीका है, हम आपके बलिदान को याद करते हैं। और नंदी, वह शिव के सामने अपनी जगह पर वापस चला गया, देखता हुआ, पहरा देता हुआ, हमेशा तैयार। लेकिन इसका मतलब क्या है? नंदी सिर्फ एक बैल की मूर्ति नहीं है। वह इस बात की याद दिलाता है कि असली ताकत शांत होती है, कि शक्तिशाली होने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कि भक्ति कठिन क्षणों में साबित होती है, न कि जब यह आसान हो, न कि जब लोग देख रहे हों। उसकी स्थिरता आलस्य नहीं है, ये तत्परता है। जैसे वह दोस्त जो हर दिन फोन नहीं करता, लेकिन जैसे ही आपको उनकी जरूरत होती है वह आपके दरवाजे पर होता है। वह सिखाते हैं कि अनुशासन का मतलब है अपनी जगह पर तब तक डटे रहना जब तक कि आपके कार्य की सही समय पर आवश्यकता न हो, और फिर उस क्षण में बिना हिचकिचाहट के सब कुछ दे देना। जैसे एक फायर फाइटर जो ट्रक में चुपचाप बैठा होता है, बिना वजह इधर उधर नहीं दौड़ता, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है वह पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है, आग का सामना करने के लिए तैयार। लेकिन रुको, इस कहानी के अर्थ में थोड़ा गहराई से जाएं। याद रखें, शिव ने जहर को अपने दिल को छूने नहीं दिया। उन्होंने इसे अपने गले में रखा। यह जलता था, हाँ, लेकिन उन्होंने इसे ताकत में बदल दिया। और नंदी ने भी वही किया। उसने अपने आत्मा को जहर दिए बिना चुपचाप भार का हिस्सा उठाया। यही कारण है कि शिव और नंदी हमें दिखाते हैं कि जब जीवन हमें विष, आलोचना, विश्वासघात, निराशा देता है, तो हमें इसे अपने शरीर और मन में फैलाने की आवश्यकता नहीं है, और हमें इसे अपने अस्तित्व में समाने नहीं देना चाहिए। हम इसे थाम सकते हैं, इसे बदल सकते हैं, इसे ज्ञान और शक्ति में बदल सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। इसलिए जब आप नंदी के बारे में सोचें तो आध्यात्मिक रूप से खुद को उसमें देखने की कोशिश करें। यह ऐसा है जैसे जब आप अंततः फोन नीचे रखते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और आपका मन शांत हो जाता है। तभी आप ध्यान देते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये ऐसा है जैसे जब एक दोस्त दुखी होता है और आप एक त्वरित संदेश भेजने के बजाय उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं, बात करने के लिए नहीं, ठीक करने के लिए नहीं, बस उनके साथ कुछ भार उठाने के लिए। और सांस्कृतिक रूप से यह अपने घर के दरवाजे पर पहरा देने जैसा है। सावधानी से चुनना कि आप क्या अंदर आने देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें सुरक्षा के योग्य होती हैं, और शायद यही हमारे लिए भी सबक है। अधिकतर समय हम हर जगह देख रहे होते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन हमें देख रहा है, लेकिन नंदी हमें सिखाते हैं कि जब आप अपनी नजरें उस पर टिकाए रखते हैं जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है,
है आपका उद्देश्य, आपके लोग और आपकी सच्चाई, तो शोर कम हो जाता है। ध्यान भटकाने वाली चीजें अपनी शक्ति खो देती हैं और अचानक आपका रास्ता स्पष्ट महसूस होता है। यही कारण है कि जब आप शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो नंदी आपको नहीं देखते, क्योंकि वह पहले से ही उस एकमात्र चीज को देख रहे हैं जो मायने रखती है।